खाई हलवी पाता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। तो क्या महाराज मुझे भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है? अवश्य। कलयुग में तो भक्ति का एक ही मात्र उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज प्रसाद की अवश्य। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। चिंतामणि साधु आश्रम से निकलकर संख्या पूर्वक हरि नाम का निरंतर कीर्तन करने लगती है। बिल्वा मंगल भी आश्रम से ज्ञान प्राप्त कर वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं, परंतु रास्ते में एक अन्य स्त्री को चिंतामणि समझ उसके पीछे पीछे ब्राह्मण की कुटिया तक जा पहुंचते हैं। बहुत प्यास लगी है, जल मिलेगा क्या? चिंतामणि 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 मैं नहीं मैं तुम्हारा बिल नहीं चिंतामणि चिंतामणि हेलो चिंतामणि मैं तुम्हारा बिल सॉरी। आप बहुत विचलित प्रतीत हो रहे हैं। बंधु बंधु मेरी चिंतामणि गई अंदर। नहीं बंधु, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। भ्रम हुआ है? अरे नहीं, वो मेरी चिंतामणि है। यहाँ तो हम और हमारी धर्मपत्नी रहते हैं। पत्नी तो बंधु एक बार उनके दर्शन कराएंगे? आप जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए हमें इतना तो करना ही है। सारिका, बंधु मुझसे ही कोई भूल हुई है। माते मुझे क्षमा कीजिए बंधु, शायद मुझे ही कोई भ्रम हो गया था, लेकिन अब ये भूल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बंधु माते एक काम करेंगे ना? नहीं माते आपके केशों में 2 सलाखें मुझे देंगे क्या? शलाखाएं? लेकिन आप शलाखों में क्या करेंगे? आप शलाखाएं दे तो सही। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। बार बार नेत्रों में घोर पाप किया है,
अब और नहीं। नहीं बंधु, अब इसे किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं। इसका उपचार तो सिर्फ कृष्णा ही करेगा। लेकिन आपके बहुत रक्त बह रहा है। रहने दो बंधु, रहने दो, इसे अपने पापों का फल मिल रहा है। बंधु, एक काम करेंगे मेरा? कहीं मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताएं। मुझे वृंदावन का रास्ता बता दे। लेकिन ऐसे आप वृंदावन कैसे जा पाएंगे? अब तो शब्द कृष्ण नहीं पहुंचाएगा। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। रुकिए, अरे इनके लिए सहारे का प्रबंध कर दो। बंधुवर, आप इसे लीजिए। ठहरिए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। हो वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं अपने आराध्य कृष्ण को ढूंढने के लिए और पहुंचते हैं यमुना नदी के पावन तट पर। अनेकों बार अपने नेत्रों के कारण खून पीप से भरे इस मनुष्य शरीर से आसक्त हो बिल्वा मंगल पथ भ्रमित होते रहे और अंत में उन्होंने अब कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए अपने नेत्रों का त्याग किया। यमुना तट के पावन छोर पे पहुंचते हैं जहां उनकी कृष्ण से पहली बार भेंट होती है। कोई वृंदावन का रास्ता बताएगा भाई? कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है? कोई? वृंदावन का क्या फायदा? इस अंधे को कौन वृंदावन का रास्ता बताएगा? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। बहुत प्यास लगी है कनवा। अरे बाबा, मैं आपके लिए मलाई वाला दूध लाया हूँ, पियोगे? पियो बाबा।
कलवा, एक बात तो बता कलवा। हाँ बाबा। ये वृंदावन कहाँ है? बाबा वृंदावन। अरे बाबा तू वृंदावन में बैठा है। वृंदावन मेरे कृष्ण की भूमि कलवा। हाँ बाबा। ये तो यमुना तक कहाँ है? अरे बाबा यमुना तट पे ही बैठा है। कलो चल तो बिना यमुना तक। ठीक है बाबा। लो पियो बाबा। कितना निर्मल जल है इसका। हाँ बाबा। बाबा संध्या हो गई है, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। चलता हूँ, कल फिर दूध लेके आऊंगा। कल फिर आना कलवा। कौन है ये कलवा जो मुझे इतना सता रहा है? कृष्णा, इतना प्रेम तो मेरे श्याम सुंदर के लिए होना चाहिए। कलवा कहाँ रह गया तू? कलवा, कलवा। अरे ओ बाबा। कलवा, कलवा, कलवा। हाँ बाबा। मेरे समीप है। कलवा। बाबा मैं इधर इधर इधर। कलवा। बाबा। कलवा। कलवा। बाबा। कहाँ है तू कलवा? हाँ इधर इधर। मैं जान गया मेरे मोहन, मेरे कृष्णा, मेरे कन्हैया। आज तो छुड़ा के जाए मर जाने हृदय से जब जाओगे तब मैं जानू तो कलवा बिल्वा मंगल ठाकुर जी को दूध, जल और अनेकों व्यंजनों से आनंदित करता रहा। पर एक दिन कलवा के समीप न होने पर बिल्वा मंगल जी विचलित होने लगते हैं और उन्हें अनुभूति होती है कि कलवा ही कृष्ण है।
अपने नेत्रों को खोलो बिल्लू और अपने सखा कृष्ण का दर्शन करो। कृष्णा तुम्हारी इस प्रेम रस में भीगी आतुर पुकार ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए विवश कर ही दिया। जानते हो बिल, तुमने जिस प्रेम से मुझे पुकारा है, इस तरह अगर कोई एक बार भी मेरे नामों का चिंतन या स्मरण करे तो तुरंत उसके समक्ष प्रकट हो जाता हूं। लेकिन दुर्भाग्य इस कलयुग के जीवों का बिल, कोई मेरे नामों का चिंतन नहीं करता। बार बार कहने पर भी भक्तों के नाम कीर्तन करो, कोई उनके नामों का कीर्तन नहीं करता। तुम जानते हो बिल, मैं तुमसे इतना प्रेम करने लगा हूं कि मेरी मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से ये भोग तुम्हारे लिए बना के भेजा है। तो मैया बड़े प्यार से रोज अपने कृष्ण यानी मेरे लिए बनाते हैं। कैसा लगा बिल? कितना प्रेम है तुम्हारी जुबान, कितने प्रेम से तुम मुझे पुकारते हो बिल। तुम जानते हो बिल, मैं तुम्हारे उच्च गुणों और उत्तम आचरण से बहुत ज्यादा मोहित और प्रभावित हूँ। मुझे प्रेम करते हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये तुम्हारा प्रश्न है बिल। बिल, तुम जानते हो मैंने भगवत गीता में क्या कहा? मैंने भगवत गीता में कहा, ये यथाम माम प्रबधन्ते ताम तदैव भजामि अहम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। जो जिस मात्रा में मेरे शरणागत होता है, मैं उसके अनुरूप उसके समकक्ष प्रकट हो जाता हूं। बिल, मैं तुमसे इतना करता हूं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतनी देर कैसे लगा दी? मैंने देर नहीं लगाई बिल, मैं कभी भी देर नहीं करता। जिस पल भक्त ये सोच ले कि कृष्ण मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, उसी पल में उसके समकक्ष प्रकट। पर मुश्किल इस बात की है जो कोई मुझे अपना मानता ही नहीं। अनेकों प्रकार से मेरा चिंतन करते हैं, समाज को दिखाते हैं, लेकिन इस प्रेम रस में भीगी पुकार जो तुमने करी है ना बिल, कोई नहीं करता। और देखो, जिस पल तुम वृंदावन में प्रवेश किए, बाल भोग लेकर, तुम्हारे लिए दूध लेकर, सबसे पहले अपने बाल गोपाल रूप में मैं ही तो प्रकट हुआ। मेरे इतने अनेकों रूप हैं बिल कि लोग जान भी नहीं पाते। मैं कभी नाम के रूप में प्रकट होता हूँ, विग्रह के रूप में, लेकिन भक्त समझ नहीं पाते। लेकिन कुछ भक्त जो मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो सदा मेरे नामों का चिंतन और कीर्तन करते हैं। बिल, तुमने मुझे खरीद लिया, मैं बिक चुका हूं, मैं ऋणी हूं तुम्हारा। किस प्रकार तुम मेरा चिंतन करते हो, इस संसार में कोई नहीं है बिल। मेरे पिता का कितने प्रेम से पुकारते हो। एक एक आंसू का ऋण चुकाने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट हूं। मेरे कृष्णा, बिल, मांगो आज क्या मांगना चाहते हो। जिस प्रकार तुमने मुझे पुकारा है, आज मैं तीनों कोटों का, तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हारे को समर्पित कर सकता हूँ। जो ऐश्वर्य मांगना चाहते हो मांगो बिल, सब कुछ प्रदान कर दूंगा। मैं ऋणी हूँ तुम्हारा, जो मांगना चाहते हो मांगो बिल। मुझे मांगो तो क्या इच्छा है तुम्हारी? अपने ये नेत्र वापस ले लीजिए। हाँ, ये क्या कह रहे हो बिल?
जिन नेत्रों से तुमने मेरा दर्शन किया, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ये नेत्र वापस ले लूं? ऐसा प्रभु, जिसने आपके दर्शन कर लिए उसे और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। ठीक है बिल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे तुम्हारे नेत्रों से लेने में कोई परेशानी नहीं। बस तुम इसी प्रकार से सदा मेरा चिंतन करते रहना और अंत में मेरे धाम गोलोक वृंदावन में अवश्य निवास करना। मंगल जी, मंगल जी, मंगल जी, मैंने सुना है आपको कृष्ण चेतना प्राप्त हुई है। मंगल जी, चिंतामणि। कौन? चिंतामणि। प्रभु कृष्णा, मेरे भाग्य बिहारी हम आ गए। प्रभु कृष्णा। चिंतामणि, मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा क्यों प्रभु, मैंने क्या किया? चिंतामणि, तुम्हारे लिए मेरी यशोदा मैया ने ये भोग भेजा है जो मैया ने बिल्व के लिए बनाया था, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। दिव्य प्रभु। तुम जानती हो चिंतामणि, ये भोग तुम्हें क्यों प्रदान किया मैंने? नहीं प्रभु। क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर तुम्हारा स्थान बिल्ला मंगल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुम इसकी पथ प्रदर्शक गुरु हो। अगर तुम इसके जीवन में ना होती तो कभी भी मुझे मेरा प्यारा भक्त बिल्ला प्राप्त नहीं होता। परंतु मेरा क्या होगा कृष्ण इस दुनिया में? कैसा प्रश्न पूछ लिया तुमने चिंतामणि। चिंतामणि, मैंने तो भगवत गीता में कहा है, या इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिध्यासते भक्ति पै पराम कृत्वा एवं एषस्य संशय। जो व्यक्ति मेरे भगवत गीता के गुह्यतम ज्ञान को अनेकों लोगों को प्रचार करता है वो मेरा बड़ा प्रिय बन जाता है। तो क्या मैं भी आपके चरणों का प्रेम पा सकूंगी कृष्णा? अवश्य चिंतामणि। चिंतामणि, तुम्हारा स्थान तो बिल्व से भी ऊंचा है और तुम तो मुझे तभी प्राप्त कर चुकी थी जिस पर तुमने बिल्लव के मन में मेरे लिए प्रेम और इस भौतिक स्तर के लोगों के लिए वैराग्य उत्पन्न किया। तुम जानती हो चिंतामणि, इस इंद्रप्रस्थ जिसे कुछ लोग दिल्ली भी बोलते हैं, उस इंद्रप्रस्थ में ऐसे अनेकों भक्त हैं जो मेरे भगवत गीता के प्रचार को ही अपने जीवन का सार सर्वस्व मानते हैं। उसमें से कुछ भक्तों के नाम हैं गोपाल, कुछ के कृष्ण, और इसी कारण वो गोस्वामी बन जाते हैं और वो मेरे सदा ही प्रिय हैं। इस संसार में जो भी मेरे इस गुह्यतम ज्ञान को प्रचार करेगा वो मुझे इस संसार में जरूर प्राप्त करेगा और अपना शरीर त्यागने के बाद इस गोलोक धाम वृंदावन में सदा नित्य वास करेगा। कितने प्रेम से मेरा कीर्तन कर रहे हैं, सदा यूं ही कीर्तन करते रहना दोनों। इस प्रकार संत बिल्वा मंगल ठाकुर जी और साध्वी चिंतामणि निरंतर कई वर्षों तक हरि नाम की साधना करते हैं। तो यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि यदि हम श्रील प्रभुपाद के कथन प्रचार ही सार को अपने जीवन का एक अंग बना लें तो हमें भी इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे
के लघु नाटिका बड़ी ही मार्मिक और बहुत ही टचिंग थी। और बिल्वा मंगल ठाकुर की स्टोरी प्रत्येक भक्त के लिए ये बहुत इंस्पायरिंग है। और जिस तरीके से द्वारका मंदिर के भक्तों ने इस चीज को बाहर निकाला, म्यूजिक सिलेक्शन किया। हाँ चलो, स्वीकृति इसने भी दे दी। हाँ, तो काफी अच्छा था। और अब मैं चाहूंगा कि मंदिर के उपाध्यक्ष अमोघ लीला प्रभु इस पूरी लीला मंचन की जो टीम है, ड्रामा टीम को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया, कितने लोगों ने उनकी में सहायता की। और मैं चाहता हूं कि आप सब भक्त आशीर्वाद दें कि इस तरीके से सारे भक्त भगवत ज्ञान का प्रचार इस तरीके के लीला मंचन से करते रहे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये द्वारका की टीम थी और द्वारका की जो ड्रामा टीम है हमने इसका नाम रखा है गोलोका प्लेयर्स। तो एक है वैकुंठा प्लेयर्स और एक है गोलोका प्लेयर्स। अब किसी को हो सकता है ऐसा कोई सोचे ये तो कंपटीशन हो रहा है भाई, वैकुंठ से बड़ा गोलोक और गोलोक से बड़ा वैकुंठ, बट एक्सक्यूज मी, गोलोक इज आल्सो वैकुंठ, वैकुंठ इज आल्सो गोलोक इन अ वे। तो इसीलिए एक्चुअली फादर एंड इंस्पिरेशन विल ऑलवेज रिमेन द वैकुंठा प्लेयर्स, आदि योगी प्रभु। हरि बोल। तो आदि योगी प्रभु से हमने बहुत कुछ सीखा है और आज हम द्वारका में कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत ड्रामा करने की, थोड़ा ऑन द स्टेज ड्रामा, थोड़ा ऑफ द स्टेज ड्रामा, लेकिन ड्रामा हमारा हमेशा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच आदि योगी प्रभु। तो यहाँ मैं डिवोटीज, ये जो इस्कॉन द्वारका के डिवोटीज हैं, इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप सबके समक्ष। बिल्वा मंगल ठाकुर के रोल में थे दीपक शर्मा प्रभु। ये गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये रोल किया। और चिंतामणि के रोल में थी महिमा माता जी। तो महिमा माता जी ये एचआर में है ब्रिटिश एयरवेज, तो इन्होंने चिंतामणि का रोल किया। और बिल्वा मंगल ठाकुर की वाइफ के रोल में थी ऋतु माता जी। ऋतु माता जी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, रोज सुबह मंगल आरती आती हैं, 16 माला जप करती हैं, वेरी डेडिकेटेड डिवोटी। और साथ ही ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी थे स्वर्णिम प्रभु और सारिका माता जी। तो सारिका माता जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनके हस्बैंड है ये 3D एनिमेशन इंजीनियर हैं। तो दोनों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रोल किया। और कथ्या जो साथ में थी, जो कि कंपेनियन थी चिंतामणि की, वो थी सोनल माता जी। सोनल माता जी जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। तो हमने इन्हें बोला था कि जब बिल्वा मंगल ठाकुर अंदर आए तो उनकी पिटाई मत करना। So we are very thankful to माता जी, उन्होंने ब्लैक बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। जूडो कराटे माता जी को सब आते हैं। और साधु के रोल में थे पंकज भारद्वाज प्रभु। पंकज भारद्वाज प्रभु केमिकल इंजीनियर हैं और यहाँ पर भक्ति की इंजीनियरिंग सिखा रहे थे वो सभी भक्तों को। हरि बोल। जूनियर कृष्णा, बाल गोपाल कृष्णा के रोल में थे आलोक प्रभु। और साथ ही अदर डिवोटीज में थे शिवानी माता जी, अर्पिता माता जी, श्वेता माता जी, समीक्षा माता जी, ये सब स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही वृंदा माता जी भी थी इनके साथ। हरि बोल। और नरेशन में थी गरिमा माता जी। गरिमा माता जी यहाँ नीचे हैं, तो शी इज देयर। गरिमा माता जी शी इज सिस्टम एनालिस्ट। तो ये महिमा माता जी की सिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा सेवा की यहाँ पर। और वृंदा माता जी और नंदा प्रभु थे बिल्वा के पेरेंट्स। हरि बोल। ओके, मनोज प्रभु जी भी थे। यस, मनोज प्रभु। हरि बोल। मनोज प्रभु जी कर्मकांडी ब्राह्मण, सारे मंत्र याद थे इनको अपार्ट फ्रॉम हरे कृष्ण महामंत्र। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही सौरभ प्रभु भी थे जो कि चश्मा पहन के आ गए थे गलती से, लेकिन मुनीम जी का रोल कर रहे थे, इसे हमने उन्हें पहना दिया। हरि बोल। और साथ ही अंकित प्रभु, यस इज अंकित प्रभु आल्सो। हरि बोल। और गोपाल और श्रेया थे बिल्वा मंगल ठाकुर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चे। हरि बोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कृष्णा। कृष्णा के रोल में थे प्रशांत मुकुंद प्रभु। तो
प्रशांत मुकुंद प्रभु, इनके बारे में वैसे अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं आधा घंटा यहाँ बीत जाएंगे, लेकिन छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इस्कॉन द्वारका के लिए फंड रेजिंग भी करते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। वेरी एक्सपीरियंस, ये सारा का सारा ड्रामा, इसके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे प्रशांत मुकुंद प्रभु। और दोस्त में थे राहुल प्रभु, yes, where are you? हरी बोल। So we are very very thankful to प्रशांत मुकुंद प्रभु बहुत मेहनत की इन्होंने भक्तों के ऊपर, और ये बहुत सारे वर्किंग हैं, सेवा करते हैं, इसके बाद शाम को इकट्ठा होते थे टू सर्व ऑल ऑफ यू, आप सबकी सेवा में। So thank you all very very much, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इनको आशीर्वाद दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस सब के पीछे जो एनर्जी देने वाले हैं वो हमारे पीयूष गोयल प्रभु, जो कि हमारे इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट हैं, और वो हमको काफी एंथुसियाज्म देते हैं, एनर्जी देते हैं, प्रेरणा देते हैं, आइडियाज देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं और खुद को देते हैं। तो इस बेस पीयूष गोयल प्रभु की। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।